गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 7 हिंदी पार्ट 4 इसकी पढ़ाई हमने आपको पिछले वीडियो में करवा दी थी। आइए आज हम लोग ध्यान से इसके क्वेश्चन आंसर को समझें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप लोग बुक में देखिएगा, पाठ से बताइए। इसमें लिखवाना नहीं रहता है, बच्चों को या शिक्षक को पाठ से जुड़ी हुई वक्तव्यों को लेकर के उनका आंसर देना पड़ता है। कोशिश करना चाहिए कि सही सही आंसर हम दे दें। हमारे आंसर का भाव क्वेश्चन से मिलता जुलता होना चाहिए। हर समय हर पाठ में आगे बढ़ते समय इसका ध्यान रखना है कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से जुड़ते हुए अपने आंसर को दे पाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करें कि लेखक ने खेती करने का निश्चय क्यों किया है। तो जो भी बच्चा मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस पाठ को ध्यान से सुना होगा और ख़ास करके अगर घर में एक दो बार रिवीजन किया होगा पाठ का, तो वह इसका आंसर बहुत ही सरल ढंग में दे सकता है कि लेखक ने खेती करने का निश्चय पहले पर्दे पर खेती और गांव का चित्रण देख करके किया। दूसरे भाव में इसको समझा सकते हैं, कह सकते हैं कि लेखक फिल्मों में जो खेती का सीन देखे थे उससे प्रभावित होकर के उन्होंने खेती करने का निश्चय लिया। ख क्वेश्चन बोल रहा है कि लेखक के चचा ने लेखक को क्या समझाया। तो लेखक के चचा जी ने लेखक को यही समझाया कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, खेती करना सबके बस की बात नहीं है। खेती में मिट्टी, गोबर और सालों भर आपको बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए आप सोच समझ लीजिए खेती आसान काम नहीं है। लेखक को किस चीज़ का शौक था। लेखक को यहाँ पे पाठ में दिया हुआ है, लेखक को खेती करने का, बागवानी करने का शौक था। लेखक ने बाजरा का क्या अर्थ समझा। लेखक ने बाजरा का अर्थ आदमी से समझ लिया कि बाजरा नाम का कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है। चूक से बचने के लिए लेखक ने क्या प्रबंध किया। तो आप पाठ में पढ़े होंगे, चूक से बचने के लिए लेखक ने कृषि से जुड़े हुए अनेकों किताबें मंगवाई, उनका अध्ययन किया, कीटनाशक दवाइयों को शहर से जाकर के लाने का काम किया, बीजों को लाने का काम किया और कृषि विभाग के उच्च पदाधिकारियों से भी बात करके कृषि की वैज्ञानिक तरीकों को समझने का काम किया। थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग ध्यान से इसको लिखिएगा, हालांकि लिखने के लिए आता नहीं है, मौखिक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसके लिए तो सबसे जरूरी है, हम बारंबार आप लोगों को समझाते हैं कि गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। एक बार नहीं हो, 2 बार पढ़िए। एग्जाम में भी आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके लिए निश्चित समय मिलता है कि आप लोग 2 बार उसको पढ़ सकते हैं। तो इनको पढ़ने के बाद में इसका क नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है, किसान और जोर से क्यों हंसे। तो किसान लेखक द्वारा बाजरा के वृक्ष के बारे में गलत सवाल पूछने पर हंसे। ख क्वेश्चन कह रहा है लेखक को क्या चिंता हो गई। तो लेखक को थोड़ा देखिएगा, को ध्यान से आप लोग मिलाइएगा। लेखक को इस बात से चिंता हो गई कि ऐसी चूक हमसे दोबारा ना हो जाए। कैसी चूक। बाजरा को आदमी समझने की चूक। लेकिन उतना नहीं लिखना, इतना ही लिख देने पर काम हो जाएगा आप लोगों का। लेखक गांव से हताश क्यों हो गया था। लेखक ने जो पहले पर्दे पर गांव और खेती का नज़ारा देखा था, इसको थोड़ा समझ भी लीजिए। पिक्चर में जो उन्होंने गांव और खेती का नज़ारा देखा था,
वह तो उसी से प्रभावित होकर के खेती करने आए थे, लेकिन वास्तव में वो नज़ारा होता नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से देंगे कि लेखक ने जो पहले पर्दे पर गांव और खेती का नज़ारा देखा था वह वास्तविक में था नहीं, जिससे लेखक हताश हो गया था। लेखक झेप क्यों गया था? तो लेखक द्वारा अपने खेत को खोजे जाने पर जब दूसरे किसान हंसने लगे तब वह झेप गया। अब ऐसा भी कहीं होता है कि हम खेती करने चले, हमको अपने खेते का पता नहीं है, क्या खेती हम करेंगे। तो बात को ध्यान से समझिए, पाठ को पूरा पढ़िए, माइंड में डालिए, ऑटोमेटिक आपको हर सवालों का, हर क्वेश्चंस का आंसर मिलता जुलता आप लोगों को देने के काबिल आप लोग खुद हो जाएंगे। लेकिन हम लिखवा भी दिए हैं, जिनको अगर ज़्यादा समझ में आने में दिक्कत हो रही है तो यही लिखेंगे। आगे देखिए, इसी क्वेश्चन में सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाइए। उत्तम व्यवसाय किसे माना गया है? उत्तम व्यवसाय तीसरा नंबर में है खेती, खेती को माना गया है। खेती की प्रशंसा किसने नहीं की? तो इसमें 4 लेखकों को महापुरुषों का नाम दिया गया है। शेक्सपियर ने खेती की प्रशंसा नहीं की, क्योंकि शेक्सपियर महोदय का नाम उसमें नहीं है। बाजरे की फसल आती है, बाजरे की फसल यही भादो कुआर महीना में आती है, तो कुआर होगा, गौ का कुआर 3 देखिए यहाँ पे लिखा गया है। आगे देखिए, तालाब की ओर कौन दौड़ती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर भी 3 होगा। आप लोग पाठ में भी पढ़ करके मिला लीजिएगा। प्यासी भैंस, प्यासी भैंस। तो इतना हो गया, आगे का करवा रहे हैं आप लोगों को। आगे इसके लघु उत्तरीय प्रश्न में जैसा कि क्वेश्चन आ रहा है, चाचा को खेती का महत्व बताने के लिए लेखक ने कौन कौन से उदाहरण दिए? ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। चाचा को खेती का महत्व बताने के लिए लेखक ने कौन कौन से उदाहरण दिए? तो चाचा को खेती का महत्व बताने के लिए लेखक ने मिट्टी और गोबर का उदाहरण दिया। जैसे मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत, तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है आदि। यहाँ पे है आएगा, छूट गया है। ख नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि चाचा लेखक की किस बात से प्रभावित हुए? तो चाचा लेखक द्वारा वैज्ञानिक ढंग से अलग प्रकार की खेती करने की बात से प्रभावित हुए। एक सेंटेंस में। ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि पहली चूक किससे और कैसे हुई? तो पहली चूक लेखक से बाजरा को कोई व्यक्ति या आदमी समझने पर हुई। ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा छोटा सा आंसर है, लेकिन क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसमें थोड़ा सा फेरबदल आप लोग सॉलिड ढंग से सही तरीके से कर सकते हैं अपने अनुसार, अन्यथा चुपचाप यही लिखिएगा, इसी को याद कीजिएगा। घ नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सिनेमा द्वारा खेती का प्रचार कैसे हुआ है? तो सिनेमा द्वारा खेती का प्रचार अभिनेता द्वारा, अभिनेता जिसको कि हम लोग हीरो बोलते हैं, खेती का कार्य करने और खेतों में अभिनेत्रियों जो कि पिक्चर की हीरोइन होती हैं, जो भी हों, अभिनेत्रियों द्वारा नाच गाना करके खेती का कार्य करने पर हुआ। बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन दुख की बात कि अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पर काम तो उसी टाइप से होते हैं, मिलजुल करके, हंसी खुशी से, गीत गा करके, हंसी पूर्वक। लेकिन अभी का जो वैज्ञानिक ढंग का खेती हो रहा है, वैसा में ये सारा चीज़ गौण होते जा रहा है। क्योंकि सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज़, थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग हट के बता रहे हैं, वैज्ञानिक ढंग से जो अभी खेती हो रही है, कहाँ से होगा समूह गान, समूह नृत्य? अभी तो सारे कार्य आपको
कृषि संयंत्रों के द्वारा किए जा रहे हैं। बुआई भी हो रहा है ट्रैक्टर और मशीन से ही, कटाई भी हो रहा है हार्वेस्टर से, और बहुत सारे वैसे वैज्ञानिक कृषि यंत्र मार्केट में आ गए हैं जिनसे कि अकेला किसान बहुत सारा कार्य कर लेता है। पहले समूह में ये सारे कार्य होते थे जिनको हम लोग पिक्चरों में देख रहे हैं। आज पिक्चर में भी देखने जाइएगा तो कृषि करने का ढंग जो है, रीति जो है, नियम जो है वो बदल गया है कृषि संयंत्र आने के कारण। तो यहाँ हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि सिनेमा द्वारा खेती का प्रचार अभिनेता द्वारा खेती का कार्य करने और खेतों में अभिनेत्रियों द्वारा नाच गाना करके खेती का कार्य करने पर हुआ। आगे और लिखवा रहे हैं आप लोगों को, जैसा कि घ तक हो गया था। उसके बाद आइए आप लोग अंग का क्वेश्चन समझिए। लेखक को गांव से निराशा क्यों हुई? तो लेखक को गांव से निराशा इसलिए हुई कि लेखक ने जो पहले पर्दे पर प्रसन्नता पूर्वक खेती का कार्य होते हुए देखा था, अब यहाँ प्रसन्नता पूर्वक में सब आ जाएगा। जो नाच गाना गा करके पहले पर्दे पर हीरो हीरोइन द्वारा उन्होंने जो देखा था, तो उसी को हम लिखे हैं कि जो पहले पर्दे पर प्रसन्नता पूर्वक खेती का कार्य होते हुए देखा था, वास्तव में तो वह कार्य बहुत ही कठिन और मेहनत भरा हुआ था, इसलिए उन्हें निराशा हुई। च में है आदर्श खेती शहर में ही होती है, लेखक इस नतीजे पर कैसे पहुंचा? तो आदर्श खेती शहर में ही होती है, लेखक इस नतीजे पर इस प्रकार पहुंचे जैसे खेती के सारे कार्यों के लिए लेखक को बार बार शहर जाना पड़ता था, और इस प्रकार लेखक खेती को साधने और आदर्श खेती का ज्ञान समझने के लिए शहर जाना जरूरी समझे और इस नतीजे पर पहुंचे। ये हो गया आपका लघु उत्तरीय। अब आइए दीर्घ उत्तरीय का। निम्नलिखित वाक्यों में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो क का लिखवाए हैं, मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चाचा दंग रह गए। निम्नलिखित वाक्यों में छिपे व्यंग यह स्पष्ट करते हैं कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जब नौकरी न करके अपने पारंपरिक कार्य खेती को ही उत्तम और अच्छा मानकर करना चाहता है, तो चाचा जी को बेहद हैरानी होती है और वह दंग रह जाते हैं। देखिए यहाँ पे छूट गया है, और वह दंग रह जाते हैं। और वह दंग रह जाते हैं। अब आइए इसके नीचे भाषा की बात। उसमें आपको 1 क्वेश्चन में विलोम शब्द है। तो जैसा कि कुछ विलोम शब्द वैसे हैं जो कि आप लोग पहले से भी जानते हैं और पढ़ते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा एक बार रिपीट कर लीजिए। उन्नति का अवनति होगा, उन्नति का अवनति होगा, पवित्र का अपवित्र होगा, कठिन का सरल होगा, निराशा का आशा होगा, स्वाभाविक का अस्वाभाविक होगा, और उचित का अनुचित होगा। तो इसको भी आप लोग फेयर कर लेंगे और याद करने का काम करेंगे, क्योंकि अभी जितने ऑनलाइन एग्जाम होंगे खास करके ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, इसलिए इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को छोटा मत समझिएगा। यह आपके आने वाले भविष्य का ये क्वेश्चन है, जिसको कि अगर आप लोग छोटा समझ करके याद नहीं कीजिएगा और ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप लोग नंबर कम उठाइएगा और परीक्षा में कम अंक प्राप्त कीजिएगा। आगे और आपको इसका दूसरा करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की बात का क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर रिक्त स्थान भरिए। प्रत्यय लगा करके रिक्त स्थानों को भरना है, जिन शब्दों से भरना है उन शब्दों को भी दिया गया है, लेकिन अब उसमें प्रत्यय का प्रयोग करना है।
तो क क्वेश्चन कर रहे बागवानी में मेरी कतई नहीं है। क्या नहीं है? तो यहाँ पर लिखा हुआ दिलचस्प। तो बागवानी में मेरी कतई दिलचस्पी नहीं है। ख में कह रहा है कि गोबर की तो आप जानते ही हैं। तो गोबर की क्या जानते हैं? गोबर की पवित्र दिया हुआ है, पवित्र में ताल लगा देने पर पवित्रता हो जाएगी। तो गोबर की पवित्रता तो आप जानते ही हैं। ग में आइए, बगिया तक जाकर समाप्त हो जाता है। बगिया तक जाकर क्या समाप्त हो जाता है? गली दिया हुआ है ऑप्शन में, गली में लगेगा यारा, गलियारा। तो शब्द बन जाएगा प्रत्यय लगा करके ग में गलियारा। बगिया तक जाकर गलियारा समाप्त हो जाता है। घ में आइए, मैं पूछा क्या आपका नाम बाजरा है? घबराना, घबराना का प्रत्यय क्या बनेगा? तो मैंने घबराहट में पूछा क्या आपका नाम बाजरा है? अंग, अंग में आइए, शहर में ही विज्ञान ऑप्शन में दिया है। तो शहर में ही वैज्ञानिक ढंग से खेती हो सकती है। च में आइए, च में क्वेश्चन कर रहा है मैं खाली स्थान स्टेशन की ओर चल दिया और ऑप्शन में दिया प्रसन्नता। तो मैं प्रसन्नता पूर्वक स्टेशन की ओर चल दिया। बाबू आप लोगों का ये क्वेश्चन आंसर समाप्त हो रहा है पार्ट 4 का। एक क्वेश्चन और रह जा रहा है जिसको कि मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, आप लोगों को अपने से करना है। साधारण क्वेश्चन है और नहीं होगा तो हम बताएंगे। इसमें आपको कारक बताना है। तो कारक 2 होते हैं जो कि इसमें वाक्य दिया गया है, उसके अनुसार इसमें 2 कारक लगेंगे, करण कारक, अपादान कारक, क्योंकि दोनों का ही एग्जाम्पल से होता है। तो किसमें कौन सा भराएगा, होमवर्क के रूप में आप लोग ले लीजिए और इसको अपने से बनाइए। स्कूल खुलेगा, फेयर की कॉपी आएगी, जांच होगा, जहां कहीं गलती हुई होगी आप लोगों से उसको हम सुधारने का काम करेंगे। उसके पहले सारा क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, मुहावरा, लोकोक्ति 4 पार्ट का हमने क्लियर करवा दिया है। ढंग से फेयर करके, टोटल याद करके, छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर विशेष ध्यान, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, इसलिए आप लोग उन पर विशेष ध्यान दीजिए, ज़्यादा याद कीजिए। धन्यवाद।